नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं श्रवण गुप्ता। मेरठ में एक 24 साल की युवक ने फांसी लगाकर अपनी आत्महत्या कर ली और उसके परिवार वालों के मुताबिक वो लड़का एक मुस्लिम लड़की से प्यार करता था और वो दोनों लिव इन में रहते थे। दोनों कपल का एक लड़का था और उस लड़की के परिवार वाले उस लड़के पे दबाव बना रहे थे कि तुम हिंदू से मुसलमान बन जाओ, इसके बाद ही तुम दोनों का शादी करवाएंगे। जिसके बाद लड़का डिप्रेशन में आके फांसी लगा के अपनी आत्महत्या कर लेता। दरअसल ये कहानी चित्रकूट कॉलोनी नौचंदी मेरठ की है, जहां पर एक दुष्यंत नाम का युवक रहता था जिसकी उम्र 24 साल थी। बताया जाता है कि दुष्यंत गांव में ही रह के डीजे चलाने का काम करता था। वो एक लड़की से बहुत प्यार करता था और वो लड़की हिंदू नहीं बल्कि मुसलमान थी, जबकि दुष्यंत हिंदू था। और दुष्यंत उस लड़की से 3 से 4 साल पहले से प्यार करता था। दुष्यंत और उसकी गर्लफ्रेंड दोनों का एक बच्चा था और वो बच्चा अपनी माँ के साथ रहता था। लेकिन बताया जाता है कि वो लड़का अभी तक उस लड़की से शादी नहीं किया था। वो दोनों लिव इन में रह रहे थे और उन दोनों का एक बच्चा भी था। दुष्यंत चाहता था कि उस लड़की से उसकी शादी हो जाए, जबकि उसके परिवार वाले ये नहीं चाहते थे कि उस लड़के से उसकी शादी हो जाए। उस लड़की के परिवार वालों का ये कहना था कि दुष्यंत हिंदू है और हमारी लड़की मुसलमान है। अगर दुष्यंत अपना धर्म परिवर्तन करके मुसलमान बन जाएगा तो हम अपनी लड़की की शादी दुष्यंत के साथ करवा देंगे। और ऐसा ही दुष्यंत के साथ काफ़ी दिनों से होता आ रहा था। लड़की के परिवार वाले ही नहीं बल्कि लड़की भी इस बात का दबाव बना रही थी लड़के के साथ में कि तुम हिंदू से मुसलमान बन जाओ, जिसके बाद हम दोनों का विवाह हो जाएगा, जिसके बाद हम दोनों का निकाह हो जाएगा। लेकिन इस बात से ना दुष्यंत खुश होता है ना उसके परिवार वाले खुश होते हैं। दुष्यंत कहता है कि हम हिंदू ही रहेंगे, तुम भले ही मुसलमान रहो, लेकिन फिर भी हम तुम्हें स्वीकार करने के लिए राजी हैं। लेकिन इस बात को मानने के लिए लड़की के परिवार वाले राजी नहीं होते हैं। एक दिन की बात थी कि दुष्यंत अपने घर पे आता है और घर वालों से खाना मंगा करके अपने कमरे में खाता है, जबकि दुष्यंत जिस लड़की से प्यार करता था और प्यार होने के बाद दुष्यंत बहुत कम दिनों तक घर पे रहता था, ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक ससुराल में रहता था। लेकिन उस दिन दुष्यंत अपने घर पे आया था और अपने घर वालों से खाना मंगाकर उसके परिवार वाले खाना ला करके दे देते हैं। लेकिन उनके परिवार वालों को ये नहीं पता होता है कि आज उनके परिवार में ही कुछ घटना होने वाला है। उसके परिवार वाले खाना रख करके चले जाते हैं। दुष्यंत खाना को खा लेता है और खाना को खाने के बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड से लगातार 40 मिनट तक बातें करता है। अब ना जाने दुष्यंत और उसकी गर्लफ्रेंड के बीच क्या क्या बातें होती है और कैसी कैसी बातें होती है। लेकिन उसके परिवार वालों के मुताबिक दुष्यंत काफी दिनों से डिप्रेशन में था, काफी परेशान था। उस रात भी कुछ ऐसा ही होता है। दुष्यंत अपनी गर्लफ्रेंड से बातें करता है और डिप्रेशन में आ जाता है। और डिप्रेशन में आने के बाद वो अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लेता है और फांसी लगाकर अपनी आत्महत्या कर लेता है। उसके बाद सुबह जब उसके परिवार वाले कमरे का दरवाजा खोलने को कहते हैं तो दुष्यंत खोलता नहीं है, क्योंकि वो जिंदा हो तब तो खोले। उसके बाद उसके परिवार वालों को शक हो जाता है कि हो ना हो शायद इस कुछ न कुछ अनहोनी हो चुका है। फिर उसके परिवार वाले और कुछ गांव के लोग आते हैं, जिनकी मदद से दरवाजा को खोला जाता है। और जब दरवाजा खोल करके कमरे के अंदर प्रवेश किया जाता है तो वहां का नजारा देख करके सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि अभी तो ये लड़का शाम को ठीक ठाक था, सबसे बातें किया, सबसे अच्छे से व्यवहार किया और रात में परिवार वालों से खाना मंगवा करके घर में अपने खाना खाया। उसके बाद इस घटना की जानकारी पुलिस वालों को दी जाती है। उसके बाद मौके पर पुलिस वाले पहुंच जाते हैं। एसपी सिटी पीयूष सिंह का कहना है कि जब वो घटनास्थल पर पहुंचते हैं तो उनके परिवार वाले डेड बॉडी को पोस्टमार्टम करवाने के लिए राजी नहीं होते हैं। उसके बाद पीयूष सिंह उनके परिवार वालों को बहुत समझाते हैं, बहुत मनाते हैं, जिसके बाद उनके परिवार वाले राजी हो जाते हैं डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करवाने के लिए। उसके बाद पुलिस उस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इस घटना की जानकारी लगते ही
उस एरिया के हिंदू जागरण मंच के पूर्व उप महानगर अध्यक्ष सचिन सिरोही जी आते हैं और सचिन सिरोही जी आने के बाद पुलिस वालों से गुहार लगाते हैं इस घटना का अच्छे से जांच होना चाहिए और इसमें जो भी दोषी पाया जाए उसे सख्त से सख्त सजा मिलना चाहिए। दरअसल इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य हमें आपको ठेस नहीं पहुंचाना है। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य केवल हमें आपको जागरूक करना है। इसमें अगर दुष्यंत मुसलमान लड़की से प्यार नहीं करता तो शायद दुष्यंत की जान नहीं जाती, जिससे उसके परिवार वाले परेशान नहीं होते। अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, और अगर ये वीडियो आप हमारे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोग जहाँ रहें सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।